दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम अब चला गया है। अब आने वाला है गर्मियों का मौसम, और गर्मियों का मौसम आना शुरू हो गया है। और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 30-35 डिग्री चला गया है अब। तो इस समय जो है आप गर्मियों की सब्जियां लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्च का महीना लग गया है। तो ये बहुत अच्छा समय है गर्मियों की सब्जियां लगाने का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मार्च के महीने में अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो और भारत में जैसे ही मार्च का महीना लगता है, इस समय जो है गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। और मार्च के महीने में होली भी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्च के महीने में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। हमारी पहली सब्जी है भिंडी। भिंडी एक बहुत अच्छी गर्मियों में होने वाली सब्जी है, जो आप इसे पूरी गर्मी और बारिश के सीज़न में लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या इसके पौधे भी बना सकते हैं। और पौधे बन जाए तो इनको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। लगभग आपको 50 से 55 दिन बाद आपको भिंडी तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप बारिश में भिंडी लगाएंगे तो आपको 60 से 70 दिन में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है भिंडी लगाने के लिए मार्च के महीने में। अगली जो हमारी सब्जी है वो है भुट्टा। आप कॉर्न भी गर्मियों में लगा सकते हैं, ये भी गर्मियों में होता है। कॉर्न सब लोग गर्मियों में खाना पसंद करते हैं, इसको रेनी सीजन में भी खाया जाता है। भुट्टा लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या तो इसके पौधे भी बना सकते हैं। फिर आपको 5 से 60 दिन में बीज उगते हुए दिखेंगे और फिर आपको 45 दिन में इसमें फूल आ जाएंगे। फिर लगभग आपको 60 से 100 दिन बाद आपको भुट्टा तोड़ने के लिए मिल जाएगा। स्वीट कॉर्न बहुत टाइम लेता है होने में, लगभग 60 से 100 दिन लेता है या 90 दिन लेता है। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है बैगन। बैगन को भी आप सेम भिंडी के तरह लगा सकते हैं। बैगन भी गर्मियों में बहुत अच्छे से होता है। और बैगन लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज से पौधे बना सकते हैं। और जब पौधे बीज से 25 दिन में आपके पौधे बन जाएंगे बैगन के। और पौधे जब बन जाए तो इनको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। लगभग आपको 60 से 90 दिन बाद बैगन तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है मिर्च। मिर्च भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। और मिर्च लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे बना सकते हैं। और पौधे 1 महीने में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर आप इनको 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। लगभग आपको 60 से 100 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर को आप मार्च के महीने में ना लगाएं, क्योंकि अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 40-45 या उससे ज़्यादा डिग्री जाता है 50, तो आप मार्च के महीने में टमाटर ना लगाएं। और अगर आपके एरिया में 30-35 डिग्री रहता है तो आप मार्च के महीने में टमाटर लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर जो है 30 से 35 डिग्री में रूटिंग देता है। उससे ज़्यादा गर्मी में फिर टमाटर के फूल ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए आप इसको थोड़ा कम टेम्परेचर में लगाएं। और टमाटर लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार हो जाए फिर इनको रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। तो लगभग आपको 60 से 90 दिन बाद टमाटर तोड़ने के लिए मिल जाएगा।
और अगली जो हमारी सब्जी है वो है बरबट्टी। अगर आपको गर्मियों में बीन्स लगाना है तो आप बरबट्टी को लगा सकते हैं। बरबट्टी लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं या इसके पौधे भी बना सकते हैं। जब पौधे तैयार हो जाए तो इनको ग्रो बैग या गमले में ट्रांसफ़र कर दें। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद बरबट्टी तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और बरबट्टी को आप गर्मियों में लगा सकते हैं, साथ में आप इसे रेनी सीजन में लगा सकते हैं। अगली जो हमारी सब्जी है वो है पालक। पालक भी आप गर्मियों में अच्छे से लगा सकते हैं क्योंकि ये गर्मियों में भी अच्छे से होता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि ये सिर्फ सर्दियों में होता है। आप इसे पूरी गर्मी लगा सकते हैं। जितना भी आपके एरिया में टेम्परेचर हो तो आप पालक ज़रूर लगाएं। पालक के आपको सीधा बीज लगाने होंगे गमले या ग्रो बैग में, और आपको 5 से 60 दिन में पालक के बीज उगते हुए दिखेंगे। और पालक लगाने के 1 महीने बाद मतलब कि आपको 40 दिन बाद पालक तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है धनिया। धनिया भी आप पालक की तरह गर्मियों में लगा सकते हैं। धनिया को भी आप सीधा बीज से लगा सकते हैं। धनिया के बीज जो है 7 से 10 दिन में उगते हुए दिखेंगे। और धनिया लगाने के 30 से 40 दिन बाद धनिया तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और एक ऐसी वैरायटी है अर्ली कोरिएंडर जो 30 दिन में तैयार होने वाली धनिया है। अगली जो हमारी सब्जी है वो साग में है, लाल साग और हरा साग, चौलाई का साग। तो आप दोनों को भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। तो इन दोनों को भी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं। और आपको ये 60 से 10 दिन में उगते हुए दिखेंगे साग। और साग लगाने के आपको 30 से 40 दिन बाद तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और बार बार हार्वेस्ट करते जाइए तो रिग्रो हो जाएगा। धनिया, पालक, साग, लाल वाला साग, हरा वाला साग, ये सब को आप बार बार रिग्रो कर सकते हैं। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है करेला। करेला भी आप गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं। करेला लगाने का भी सही समय है फरवरी मार्च, अगर आप गर्मियों में हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं करेलों से। तो करेले लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या जर्मिनेट करके लगा सकते हैं, या तो आप इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं। फिर आपको क्रीपर नेट पर इसकी बेल को फैलाना होगा। लगभग आपको 50 से 60 दिन बाद आपको करेला तोड़ने के लिए मिल जाएगा। करेला में आप छोटे वाले करेले, लंबे वाले करेले, सफ़ेद करेले लगा सकते हैं। और करेला जो है शुगर पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपने होम गार्डन में करेले लगा सकते हैं मार्च के महीने में। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है लौकी। लौकी भी गर्मियों में बहुत अच्छे से होता है। आप इसको पूरी गर्मी लगा सकते हैं। और लौकी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं। और बीज से आपको पौधे उगते हुए दिखेंगे 7 से 10 दिन में। तो और आप के अगर बेल बनने लगे तो आप क्रीपर नेट का इस्तेमाल करिए। क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैला दीजिए। और लौकी में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मेल फूल और फीमेल फूल एक साथ आता है तो उसमें हैंड पॉलिनेशन करना होता है। पॉलिनेशन मतलब शादी। तो आप पॉलिनेशन कर दीजिए तो आपकी लौकी के छोटे फल ख़राब नहीं होंगे, पीले नहीं होंगे। और लौकी लगाने के आपको 60 दिन में लौकी तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और आप गोल वाली लौकी, लंबी वाली लौकी और धारीदार लौकी लगा सकते हैं। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है नेनुआ और तोरई, झिंगनी। आप तीनों को भी आप गर्मियों में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, नेनुआ, तोरई, झिंगनी।
इन सबको भी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं, या तो आप इसके पौधे भी बना सकते हैं। और नेनुआ, तोरई, चिकनी के बीज जो है 7 से 10 दिन में उगते हुए दिखेंगे। और जब इनकी बेल बनने लगे तो इनको क्रीपर नेट का इस्तेमाल करिए। क्रीपर नेट में इसकी बेल फैला दीजिए। तो नेनुआ लगाने के आपको, गिलकी लगाने के आपको 50 से 60 दिन में नेनुआ मिल जाएगा। और तोरई और चिकनी जो है आपको 60 से 70 दिन में तोड़ने के लिए मिल जाएगा। जो देसी तोरई होता है वो 60 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन जो हाइब्रिड तोरई होता है वो 60 से 70 दिन में तैयार होता है। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है परवल। परवल एक ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में सब लोग खाना पसंद करते हैं। और तो परवल भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। परवल लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या इसकी पौधे भी बना सकते हैं। जब इसके बीज उग जाए तो इनको क्रीपर नेट में फैला दे। और परवल लगाने के 60 से 70 दिन बाद परवल तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है खीरा और ककड़ी। ककड़ी और खीरा भी गर्मियों में होने वाली सब्जी है। बहुत अच्छे से होता है ककड़ी और खीरा गर्मियों में। और गर्मियों में ककड़ी और खीरा सब लोग खाना पसंद करते हैं। इन दोनों को लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं, या तो इसके पौधे भी आप बना सकते हैं ककड़ी और खीरा के। और खीरा एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा मीडियम साइज का होता है, और जो ककड़ी होता है वो बहुत लंबा होता है। और आप जो है दोनों को लगा सकते हैं गर्मियों में। और ककड़ी और खीरा लगाने के 60 दिन बाद खीरा और ककड़ी तोड़ने के लिए मिल जाएगा। दोनों भी आपको 7 दिन में मिल जाएगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है वाटरमेलन, तरबूज। अब तरबूज जो है गर्मियों में होने वाली सब्जी है, और ये जो है गर्मियों में सब लोग खाना पसंद करते हैं, तरबूज, वाटरमेलन। तो आप इसे भी गर्मियों में लगा सकते हैं। तरबूज लगाने के लिए आपको पहले इसके बीज लगाने या इसके पौधे भी तैयार करने होंगे। और पौधे तैयार हो जाए फिर इनको ट्रांसफ़र कर दे। और आपके वाटरमेलन की बेल बनने लगी तो इसको क्रीपर नेट का यूज़ कीजिए। क्रीपर नेट में इसकी बेल फैलाइए। लगभग आपको 60 से 100 दिन बाद आपको ढेर सारे तरबूज तोड़ने को मिलेंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है मस्क मेलन, खरबूजा। मस्क मेलन भी आप वाटरमेलन की तरह गर्मियों में लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों में सब लोग खाना पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी सब्जी है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा लगाना चाहते तो इन्हें आप गर्मियों में लगा सकते हैं। तो खरबूजा लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या इसके पौधे बना सकते हैं। फिर पौधे बन जाए फिर इनको ट्रांसफ़र कर दें। फिर इनकी बेल बनने लगी तो क्रीपर नेट का इस्तेमाल करिए। इसकी बेल को क्रीपर नेट में फैलाइए। लगभग आपको 60 से 100 दिन बाद आपको खरबूजा तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी सब्जियां थी जिसे आप मार्च में लगा सकते हैं। इन सब्जियों को आप मार्च में लगाएंगे तो आपको पूरी गर्मी हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। ये बहुत अच्छी सब्जी है मार्च में लगाने के लिए। गर्मियों का मौसम अब आने ही वाला है मेरे यहाँ। तो चलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।